स्टडिंग अबाउट केमिस्ट्री चैप्टर 5 जो कि है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बेसिकली फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या मुराद है? मैटर इज बेसिकली anything that occupies space and has some mass is known as matter, right? तो matter is physical material of universe, सही है? It is defined as anything which has mass and occupies the space. तो अब हमारे पास मैटर की भी तीन स्टेट्स होती हैं, बल्कि तीन से ज़्यादा होती है, बट कॉमनली वी डू कंसिडर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेट भी होती है विच इज़ प्लाज्मा, सही है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होती है विच इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो तीन स्टेट्स होती हैं कॉमनली जो हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड इट कैन बी इजीली एक्सपेंडेड, सही है? तो यहाँ पे पहले गैस लिख देते हैं। It has no fixed shape, no fixed volume, उसके बाद gases can be easily compressed, can be and उसके बाद they can be easily expanded as well। जब हम ये है इसकी थर्ड स्टेट, फिर बात कर लेते हैं हम सेकेंड स्टेट की विच इज लिक्विड। गैस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एयर की, गैस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ एनीथिंग विच चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जैसे हम वाटर को एवापोरेट करते हैं तो इट चेंजेस टू स्टीम, तो वो जो स्टीम है वो गैस होती है, ठीक है? लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड इज बेसिकली इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, सही है? नो फिक्स्ड शेप। अब फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे होता है? शेप तो फिक्स्ड कैसे नहीं होता, क्योंकि आप एक लिक्विड को, जैसे अगर आप पानी को डाल दें एक कंटेनर में, तो पानी उस कंटेनर की शेप ले लेगा, राइट? इफ फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटेनर एंड यू फिल वाटर इनटू दिस कंटेनर, यहाँ तक पानी है, सही है? लेट्स जस्ट चेंज द कलर ऑफ इट ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो है ना इसके अंदर पानी है, तो अब ये पानी है तो दिस वाटर टुक द स्पेस, टुक द शेप ऑफ द कंटेनर, जो कि उसको एक फिक्स्ड वॉल्यूम दे रहा है, बट नेवरदलेस इट डजंट हैव अ फिक्स्ड शेप, लेकिन वो उस कंटेनर की शेप ले सकता है पानी जो है, सही है? वैसे लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, यू हैव एग्जांपल ऑफ वाटर, यू हैव एग्जांपल ऑफ जूसेस एंड यू हैव मेनी मोर एग्जांपल्स। उसके बाद इन एडिशन टू अबव दीज थ्री स्टेट्स, जो कि हमारा एक स्टेट और रहता है विच इज़ द सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट जो है ना, इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है और फिक्स्ड शेप भी होती है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर समथिंग लाइक दिस, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, उनके बीच में बिल्कुल स्पेसेस नहीं होती। इफ दे हैव स्पेसेस, यू नो व्हाट, दे जस्ट वाइब्रेट, उनके पास इतनी स्पेस होती है कि वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर मेन स्टेट। तो अब इन एडिशन टू दिस अबव थ्री स्टेट्स, इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते आप, सही है? बिकॉज इट्स इन अ फिक्स्ड शेप। In addition to these three states, there are two more states. मैंने जैसे बताया कि दो और states होती हैं, एक है plasma and another one is Bose-Einstein condensate, जिसको आप BEC भी बोलते हो, सही है? ये दो और states हैं। अब ये सारी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, एंड these are all are states of matter, these all are different states because of what?
due to the अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पे और उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। सही है, जैसे ये अगर मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स होगी ना, दैट फोर्स इज नोन एज IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमने इसको पढ़ लिया। अब हम विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट गैसियस स्टेट। अब जो गैसियस स्टेट है ना, गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स दे लाई फ्रॉम वन अनदर। सही है, दे लाई अवे फ्रॉम वन अनदर। ये असम्पशन दी थी किसने? बोल्ट्जमैन ने, मैक्सवेल ने और केल्विन ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ गैसेस। व्हाट डिड दे डू? दे एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस according to what? According to the काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने गैसेस का बिहेवियर समझाया। अब व्हाट इज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? विल बी स्टडीइंग इट एज वेल। अब उन्होंने बोला कि जो गैसियस स्टेट है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट दे टोल्ड वाज कि द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर वाइडली स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दे आर वाइडली स्प्रेड ओवर ईच अदर या फ्रॉम ईच अदर। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सही है, गैस की पहली कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने ये दी। फिर गैसेस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में इन्होंने बोला कि दे हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। इनके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता डेफिनेट। तो दे सेड दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस इंक्लूड दैट दे हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। उसके बाद द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस was that the gas molecules are in constant random motion। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, और वो मोशन कौन सी तरह का होता है? रैंडम मोशन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। दे हैव वेरी मच फ्री स्पेसेस बिटवीन दैम। तो उन फ्री स्पेसेस की वजह से द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सही है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में उन्होंने बोला कि द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन until they collide with each other। until, जब तक वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, या फिर वो कंटेनर की वॉल से नहीं टकराते, तब तक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन स्ट्रेट लाइन। कैसे? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। कोलाइड विथ ईच अदर और वॉल ऑफ कंटेनर। अब ये जो है ना, ये है मॉलिक्यूल्स गैसेस के। तो these molecules will move in straight line।
ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे मूव करेगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक है, these all will move in a straight line until and unless ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते या फिर इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड नहीं करते, तो ऑब्वियसली देयर डायरेक्शन वुड चेंज, दे वुड मूव इन रैंडम मोशन, दे वुड नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं, जो कि ये बोलती है कि ऑन collision molecules do not lose energy because their collision is elastic। अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, मैंने बताया कि दिस इज एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, सही है। तो अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं व्हेन दे विल कोलाइड विद ईच अदर, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो ये कोई एनर्जी को लूज नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज इनकी जो कॉलिजन है ना, इनका जो एक दूसरे से टकराना है, दिस इज डन इन अ वेरी इलास्टिक वे। ये इलास्टिक वे में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू होल्ड अ रबर बैंड एंड इफ यू नो व्हाट, अगर आप उसको पकड़ते हैं ना, अगर आप उसको खींच के वापसी उसकी जगह पे लाते हैं, तो इट डजंट लूज एनी एनर्जी। वैसे ही सिमिलरली द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट लूज एनी एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन because their collision is perfectly elastic। सही है। उसके बाद सिक्स स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, जो कि ये बोलती है कि प्रेशर प्रोड्यूस्ड when molecules collide with the pressure is produced when the molecules collide with the wall of container। अब फॉर एग्जांपल फिर से हमारे पास ये कंटेनर है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। अब इन ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि व्हेन दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये एक दूसरे से तो कोलाइड कर ही रहे होंगे, बट व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इनके ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। सही है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल एक्सर्ट अ फोर्स बिकॉज दे आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, तो एक फोर्स को एक्सर्ट करेंगे इन देयर एरिया, इन द यूनिट एरिया दैट दे हैव। जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। सही है। तो दिस इज व्हाट द सिक्स स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। उसके बाद द वेरी लास्ट स्टेटमेंट of the behavior of gases is that there are no attractive or repulsive force between the molecules। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव फ्री स्पेसेस। तो इनके बीच में ना ही कोई ऐसी रिपल्सिव फोर्स होती है और ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, अगेन दे हैव फ्री स्पेसेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गैसेस स्टेट। उसके बाद there are properties of gases which we'll be discussing in the next video।